चले कि माँ कुष्मांडा की बात की जाए तो देवी कुष्मांडा की आज पूजा की जाती है चैत्र नवरात्रि के दिन, और चौथा दिन है आज। और आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा का भव्य श्रृंगार भी किया जाता है। इस दिन देवी कुष्मांडा का पूजन होता है। वाराणसी के तमाम जो आप देख रहे होंगे कि मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन में आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। और आप सुबह से ही देख रहे होंगे कि मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त अपनी आस्था को लेकर, मनोकामना को लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो सुबह से ही हमने आपको दिखाया कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं देवी माँ के मंदिर में। सुबह से ही भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की बात की जाए तो चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है और आज इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। तो देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा पाठ की जाती है विधि विधान से। और हिंदू धर्म के अनुसार दुर्गा माँ के 9 स्वरूप होते हैं जिनकी अलग अलग दिन पूजा पाठ किया जाता है। और देखिए आज हम इसी पर जानेंगे कि आज माँ कुष्मांडा की क्या कुछ पूजा विधि विधान होती है। हमारे साथ आचार्य कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका भारत समाचार में। देखिए चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा की आज पूजा अर्चना की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आज के पूजा विधि विधान होते हैं पूजा के। सबसे पहले आर भारत के सभी परिवार के सदस्यों को, मैं भारत समाचार के सभी परिवार के सदस्यों को नववर्ष एवं नवरात्रि के महापुण्य पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य जी आप भारत समाचार पे हैं और भारत समाचार के माध्यम से जो दर्शक इस आयोजन को देख रहे हैं उन सभी को भी मैं नवरात्रि और नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नंदिनी जी आपने कहा कि इस दिन पूजा का क्या विधान है, तो मैं बताता हूँ। आज चतुर्थ दिवस है और माता कुष्मांडा का पूजन है। आज माता कुष्मांडा जो एक माता अपने उदर में एक अंडे को रखती है और 9 मास पर्यंत उसको जन्म देती है। और दूसरा अर्थ होता है कुष्मांड माने जो हमारे यहाँ बलि की परंपरा है। कुष्मांड माने जो पेठे की बलि होती है उसको दिया जाता है। तो माता को पेठे का फल बहुत पसंद है। यदि आज के दिन हलवा और पूड़ी का भोग लगाएं और माता कुष्मांडा के लिए पूजन कर उनका जाप करें और पेठे के फल का यदि भोग लगाएं तो माता कुष्मांडा बहुत प्रसन्न होती है। माता कुष्मांडा का स्वभाव जो है वो बिल्कुल माता का इस प्रकार है जैसे माता अपने बच्चे को स्नेह कर रही हो, बाल शिशु को प्रेम कर रही हो। तो आज माता भी सभी बच्चों पर स्नेह दुलाल लुटा रही हैं। यदि आज हम प्रातः काल या मध्याह्न काल या व्यक्ति व्यस्त है तो सायंकाल संध्या के समय बैठकर नवारण मंत्र का जाप करते हैं। 1 माला 2 माला जितना समय मिलता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस मंत्र के जाप करने से माता हमको पुत्रीवत स्नेह कर आशीर्वाद प्रदान करती है। और हमें आशीर्वाद में क्या देती है माता जी? हमें स्त्री वचस्व मायुष्य मारोग्य माविधात क्षोमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। जितने संसार के भौतिक सुख हैं वो तो देती ही है। और हाँ, प्राय हम लोग जब संकल्प करते हैं तो भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं माता से। और माता भी अपने पुत्र को या पुत्री को भौतिक संसाधन इसलिए देती हैं कि वो मूल प्रकृति है। ये संवत्सर जो प्रारंभ हुआ है इसका भी अर्थ यही है कि हमारी सृष्टि का प्रारंभ संवत्सर से हुआ था। और माता जगत जननी भी मूल प्रकृति की मालकिन है। मूल प्रकृति में उत्पन्न सभी साधनों को प्राप्त कराती हैं। जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी हो, पुत्री की करनी हो, धन ऐश्वर्य चाहिए, मान सम्मान चाहिए, राज सत्ता में पद चाहिए,
या कोई अच्छी सर्विस चाहिए, शासन प्रशासन में मान सम्मान चाहिए, तो माता आज के दिन इतनी प्रसन्न होकर अपने पुत्रवत दुलार करती हैं कि जो मांगोगे, जो संकल्प करोगे, वो मंत्र जाप करने से पूर्व एक संकल्प करना है। हाथ में जल ले लें और माता से प्रार्थना कर लें कि हे माता, कि आज हम जो पूजन कर रहे हैं हमारी ये कामना पूर्ण कीजिए। तो माता आपकी वो कामना पूर्ण करेंगी। और संकल्प नहीं करेंगे तो माता समझती तो है ही, ऐसा नहीं कि संकल्प नहीं किया तो माँ समझती नहीं, माँ हृदय में व्याप्त है। तो आपने देखा होगा कि लोग श्रद्धा भाव से यदि पूजा करते हैं, भाव से पूजा करते हैं, तो थोड़ी पूजा करने मात्र से ही पुण्य अधिक प्राप्त होता है। और यदि श्रद्धा भाव से नहीं करते तो फल तो उसमें भी मिलता है। जिस प्रकार दीपक जल रहा है और दीपक पर आप हाथ रखते हैं, भाव से रखें, वो भाव से रखें नंदिनी जी, हाथ जलेगा, हाथ तो जलेगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। आप भाव से जपें, कुभाव से जपें। माता कभी भी अपनी संतान का अहित चाह ही नहीं सकती। जी आचार्य जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए आज शुक्रवार का दिन है और जैसा कि आपने बताया कि माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली हैं, तो आज के दिन के हिसाब से क्या कुछ और संयोग बन रहे हैं? आज के हिसाब से जो योग बन रहे हैं, आज जो लोग पूजा करेंगे तो नव ग्रहों में जो ग्रह उनके अनुकूल नहीं होंगे, प्रतिकूल होंगे, तो माता कूष्मांडा की पूजा करने से जो क्रूर ग्रह होते हैं जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु, ये जो ग्रह क्रूर हैं, ये जो पाप ग्रह हैं, ये शांत हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति की कुंडली में यदि मार्केश होगा तो मार्केश कहते हैं अल्प आयु योग को, तो माता कूष्मांडा की पूजा करने से अल्प आयु योग भंग हो जाएगा, दीर्घ आयु योग प्रारंभ हो जाएगा। माता कूष्मांडा आज यदि अपने उदर में अंडे को रखती है तो माता तो सदा ही अपने बच्चों को दीर्घ आयु की कामना करती है। आज जो लोग दीर्घ आयु की विशेष कामना करते होंगे, कोई व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, रोगी है और उसको पंडित जी ने बोला है कि आपके ग्रह बहुत खराब है, आपकी कुंडली में अल्प आयु योग है, तो यदि वो कूष्मांडा माता की पूजा करे, अपराजिता का पुष्प चढ़ाए, गुड़हल का पुष्प चढ़ाए और लाल पुष्प के साथ लाल फल का भोग लगाए, और यदि उसने व्रत नहीं रखा है तो वो खीर और पुआ का भी भोग लगा सकता है। व्रत रखा है तो लाल पुष्प और लाल फल का भोग लगाए और माता जी के इस मंत्र का जाप करे, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आयु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले क्षमा मांग ली, उसके बाद हमने माता से कहा, हे माँ, हमें दीर्घ आयु प्रदान कीजिए, हमारी कुंडली में अल्प आयु योग है और इस समय आप गर्भ में बच्चे बाल शिशु को रखे हैं, तो जिस प्रकार आप अपने बाल शिशु की दीर्घ आयु की कामना रखती हैं, इसी प्रकार मेरे ऊपर दया करके आप दीर्घ आयु का वरदान दीजिए। तो माता कूष्मांडा दया कर आपको दीर्घ आयु का वरदान देंगी। आज के दिन की पूजा की ये विशेषता है। जी आचार्य जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का दिन देखिए शुक्रवार है और आपने तमाम जो विधि विधान उसको भी बताया, राशियों पर माँ कुष्मांडा का क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? मैं बताऊंगा देवी जी, नंदिनी जी, राशियों पर इसका जो प्रभाव है, जिस प्रकार मंगल और शनि, मंगल इस बार जो पिंगल नाम का संवत्सर प्रारंभ हुआ है उसके राजा हैं और शनि मंत्री हैं। तो शनि जो है वो भी पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, और शनि भी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह हैं। इसलिए मेष राशि, तो मेष राशि वाले लोगों के लिए आज का जो दिन है वो थोड़ा गर्म रहने वाला है, थोड़ा तनाव रहने वाला है। यदि वो माता की पूजा करेंगे तो उनको तनाव कम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ठीक रहेगा, मिथुन ठीक रहेगा, कर्क राशि वालों के लिए सिंह राशि वालों के लिए भी थोड़ा तनाव भरा दिन रहेगा। यदि माता की पूजा करेंगे तो तनाव कम होगा। कन्या राशि, तुला राशि के लिए शुभ है और वृश्चिक राशि के लिए भी तनाव भरा है। आज कोई चोट लग सकती है,
कहीं किसी को गाली न दें, किसी से झगड़ा न करें, माता की पूजा करें, माता का ध्यान करें, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शुभ रहेगा। धनु राशि और मकर राशि वालों के लिए शुभ है। कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। कुंभ और मीन राशि वाले आज माता का ध्यान करें, शाम को नवारण मंत्र की माला करें, थोड़ा सा गूगल लेकर के माता को अर्पण करें और 2 लौंग लेकर के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बोलकर उसको जलाएं, कपूर के ऊपर रखकर थोड़ा गूगल जलाएं और माता से प्रार्थना करें, तो उनका दिन शुभ रहेगा, मंगलमय रहेगा। और आज वो घर से निकलें तो माता को लाल पुष्प अर्पण करके ही निकलें, और संभव हो तो आज के दिन वो बेला का इत्र लगाकर निकले, तो उनका आज का दिन मंगलमय होगा, शुभ होगा, और राशियों पर उसका प्रभाव इसी प्रकार रहेगा। नंदिनी जी बिल्कुल आचार्य जी, देखिए हिंदू धर्म के अनुसार बात की जाए तो रंगों का बड़ा महत्व होता है, तो आज माँ कुष्मांडा के लिए कौन सा रंग बेहद ही ज्यादा अच्छा होता है? आज माता कुष्मांडा शेर पर सवार होकर आई हैं, नीले रंग के वस्त्र पहने हैं, अष्टभुजाधारी हैं, और आज जो साधना कर रहे हैं भक्त वो आहत चक्र में हैं। आज जो उनकी साधना है वो आहत चक्र तक पहुंच चुकी है, इसलिए माता आज नीले वस्त्र पर सवार होकर आई है। यदि आज नीले वस्त्र कोई पहनता है और नीले वस्त्र पहनकर माता की पूजा करता है तो माता अत्यधिक प्रसन्न होती है, और नीले रंग को माता के चरण में लगाता है तो माता और अत्यधिक प्रसन्न होती है। यदि नीले पुष्प की माला अगर प्राप्त हो तो माता को अर्पण कर सकते हैं, उससे भी माता अत्यधिक प्रसन्न होती है। आज शेर का मुख बंद है, माता सौम्य स्वभाव है, नम्र स्वभाव में है। आज लोगों पर, अपने साधक पर, साधना में जो साधक बैठे हैं उनको बड़ी सौम्यता पूर्वक देख रही है। आज के दिन भोग जो है माता का वो खीर और पुआ का लगता है। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो आप खीर और पुआ का भोग लगा सकते हैं। आज माता आहत चक्र में भक्त का ध्यान देखती हुई आज नीले वस्त्र में पुआ और खीर का भोग स्वीकार करने वाली हैं। अपराजिता का पुष्प और गुड़हल का पुष्प आज यदि अर्पण करें तो माता अत्यधिक प्रसन्न होने वाली है। नंदिनी जी आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माँ कुष्मांडा के लिए ध्यान मंत्र कौन सा करें, आरती कैसे करें, हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। जी, मैं बताना चाहता हूँ, माता कुष्मांडा को यदि प्रसन्न करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति को निरोगी काया चाहिए। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको निरोगी काया नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इस सर्वाबाद या रोगान शेषा नपहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान भीष्टान त्वामा सतानाम न विपन्न राणाम त्वामा सताहिया श्रेयताम प्रयांति। इस मंत्र का यदि जाप करेंगे तो रोग से मुक्त हो जाएंगे। एक दूसरा मंत्र और है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्युत मनुष्यो मत प्रसादे न भवसति न संशय। इन 2 मंत्रों का जाप करें। आरती करते समय माता का विशेष ध्यान करें। आरती के थाल में एक पुष्प रखें। जो दीपक जला रहे हैं, दीपक 2 होने चाहिए। एक घी का दीपक होना चाहिए, एक कपूर का दीपक होना चाहिए। कपूर वाले दीपक में थोड़ी सी धूप रखें, थोड़ी गूगल रखें, उसके ऊपर कपूर रखें। उसके बाद माता की आरती करें। आरती के बाद माता से क्षमा याचना करें और माता के 3 परिक्रमा करें। यदि 3 परिक्रमा कर क्षमा याचना करते हैं तो माता आपको क्षमा कर देंगी। क्यों? क्योंकि माता जो है ये हमारे नवरात्र 9 ही दिन के क्यों होते, ये 8 दिन 7 दिन के भी हो सकते हैं। माता नवरात्रि के 9 स्वरूप इसलिए हैं कि एक ही शक्ति से, माता दुर्गा से 9 स्वरूप उत्पन्न हुए। एक ही शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आंख होती हैं, 2 कान के छिद्र होते हैं, 2 नाक के छिद्र होते हैं, और एक मूत्राशय और शौच स्थान होता है। इस प्रकार 9 स्थान जो होते हैं, इन 9 द्वार से ही हमारे प्राण अवरुद्ध होते। हमारे जो प्राण निकलते हैं वो 9 द्वार से ही निकलते हैं। तो यदि आज के दिन कुष्मांडा माता से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे यदि प्राण निकले माता तो पूर्ण आयु भोग कर निकले, और प्राण निकले तो हमारे गुदा इत्यादि से न निकल के ब्रह्मरंध्र से निकले, न नाक से निकले, न आंख से निकले, न कान से निकले। ब्रह्मरंध्र कहते हैं हमारे मस्तिष्क को। हमारे मस्तिष्क में प्राण होते हैं 10। पंच प्राण अंदर होते हैं,
और 10 प्राण की अधिष्ठात्री देवी माता कूष्मांडा होती है। माता कूष्मांडा पंच प्राण से बाहर से रक्षा करती हैं, जी पंच आचार्य प्राण से अंदर से रक्षा करती हैं। 10 प्राण जो धनंजय है वो हमारे ऊर्ध्व से निकलता है, तो कूष्मांडा माता की अंडे के रूप में जो आज उनका उदर है, गर्भ है, जी। इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी अंडे की तरह है। जब हमारा अंतिम संस्कार होता है तो उसकी कपाल क्रिया की जाती है। माता कूष्मांडा की कृपा से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। जी। इसलिए हमारी अल्पायु न रहे, हमारा कोई बड़ा रोग न हो, बीच में हमारी मृत्यु न हो, हम ब्रह्मरंध्र से प्राणों को निकालकर मोक्ष को प्राप्त करें माता, और सदा सदा जी के आचार्य लिए जी। आपके श्री चरणों में हमारा निवास हो। नंदिनी जी, जी। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जी आचार्य जी, देखिए व्यंजनों का, फल और फूलों का बड़ा महत्व होता है। जो हमारे दर्शक जो उपवास रखे हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन वो क्या कुछ विशेष करें। आप आज के दिन कूष्मांडा माता की पूजा में जो हम पुष्प चढ़ाएंगे वो पुष्प गुड़हल का होना चाहिए। यदि गुड़हल का पुष्प उपलब्ध नहीं होता, कहीं प्रायः शहरों में प्राप्त नहीं होता, ग्रामीण अंचल में प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में लाल पुष्प गुलाब का आता है। गुलाब का पुष्प आप माता को अर्पण कर सकते हैं। गुलाब के पुष्प की विशेषता क्या है? गुलाब का पुष्प जो है सौम्य होता है। गुलाब के पुष्प का इत्र लगाने से मन और बुद्धि सौम्य हो जाती है और स्वभाव की उग्रता और क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए माता को आज लाल पुष्प में गुड़हल प्राप्त न हो तो हमें गुलाब का पुष्प अर्पण करना चाहिए। फल में अगर हमको हलवा और खीर का भोग नहीं लगाना है तो अनार लाल होता है, सेब फल लाल होता है, ये 2 फल हम चढ़ा सकते हैं। उसमें भी अनार फल विशेष क्यों? अनार फल के अंदर जो बीज होता है, उस बीज के अंदर जो रस होता है वो रस जो है लाल कलर का होता है और माता को लाल कलर बहुत प्रिय है। इसीलिए माता को यदि आप लाल कलर के अनार फल को अर्पण करते हैं तो माता आपको विशेष आशीर्वाद देगी और माता को अनार फल चढ़ाने वाले व्यक्ति के शरीर में खून की कमी नहीं होगी, ब्लड की कमी नहीं होगी और जरायुष्मान बाधते, ऐसा व्यक्ति यदि सदा माता को एक अनार फल चढ़ाता रहता है तो वो व्यक्ति शीघ्र वृद्ध नहीं होता, शीघ्र उसकी मृत्यु नहीं होती, बड़े रोग उत्पन्न नहीं होते, जरायुष्मान बाधते, उसको शीघ्र बुढ़ापा भी नहीं सताता है। माता की विशेष कृपा से आयु से पूर्व वो वृद्ध नहीं होता, यानी निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, शरीर में रक्त और चाप उत्तम रहता है और वायु का प्रवाह उसको कभी नहीं होता। आज लाल फल में सेब या अनार अर्पण करें, गुलाब या गुड़हल अर्पण पुष्प में करें और माता को नीले कलर का वस्त्र अर्पण करें, नीली चुंदरी अर्पण करें तो माता अत्यधिक प्रसन्न होंगी। और माता को एक जो बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र, किसी को बड़ा मंत्र नहीं आता, नहीं कर सकता तो बीज मंत्र कर ले, छोटा नवारण मंत्र कर ले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ये छोटा मंत्र है, नवारण मंत्र है। इस मंत्र को 1 माला जाप कर ले, समय हो संभव हो तो हवन जरूर करें। आपको बता दूं नंदिनी जी, यज्ञ का विधान बहुत विशेष है माता की पूजा में। किसी भी मंत्र के जाप के पश्चात यदि यज्ञ किया जाता है तो उसका फल तुरंत तत्काल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने 1 माला जाप किया, आपने कवच अर्गला कीलक का पाठ किया, आपने सिद्ध कुंजिका का पाठ किया, अब इसके बाद आप एक नवारण मंत्र से हवन कर लेते हैं। हवन की विधि कितनी सूक्ष्म है, आप घृत रख लीजिए, थोड़ी साकल्य रख लीजिए, थोड़ी की समिधा रख लीजिए और जलाइए। एक आहुति गणपति और गणेश की देकर नवार्ण मंत्र से आप हवन कर लीजिए। तो आप सच बताता हूं, आपको उस जाप का और उस पाठ का फल आज ही अभी और तुरंत तत्काल प्राप्त हो जाएगा। आप संकल्प में सिर्फ इतना बोल दीजिए, ततश्च हवन कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थ मनोभिलिषित कामना सिद्ध्यर्थम। आप अपने मन की कामना जरूर बोल दीजिए कि माता मेरे मन में ये कामना है। यदि आप कामना बोल देंगे तो आपकी कामना तुरंत तत्काल पूर्ण हो जाएगी, यदि आप साथ में यज्ञ कर लेते हैं तो। नंदिनी जी। जी बिल्कुल आचार्य जी, देखिए माँ को यरूप जीवन का शक्ति देने वाला कहा जाता है, तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं और कन्याओं के लिए क्या कुछ विशेष संयोग बन रहा है आचार्य जी।
मैं बताऊंगा देवी जी। इस बार माता जो है वो घोड़े पर सवार होकर आई है। घोड़े पर सवार होकर माता के आने के दो स्वरूप हैं और दो स्वभाव हैं और दो कारण हैं, वो भी मैं बता देता हूं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। सबसे पहले माता यदि घोड़े पर सवार होकर के आती हैं तो जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, वो चाहे स्त्री हो, कन्या हो, पुरुष हो, या धर्म विरोधी हो, या दूसरे धर्म के लोग हों, या दूसरे देश के लोग हों, यदि धर्म विरोधी आचरण जो लोग करेंगे उन लोगों के लिए माता शत्रु रूप में आई हैं और हाथ में तलवार लेकर आई हैं। ऐसी स्थिति में धर्म विरोधियों को कष्ट होगा, धर्म विरोधियों का हनन होगा, और जो धर्म का पालन करेंगे, धर्म का अनुकरण करेंगे, माता की पूजा करेंगे, धर्म का अपमान नहीं करेंगे, किसी भी वेद शास्त्र के निंदा नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, तो उनके लिए माता शुभ है। वह वीर स्वरूप में आई है। कहना चाहती हैं, कन्याओं मैंने तुम्हारे लिए ही तलवार उठाई है, मैं तुम्हारे लिए ही घोड़े पर बैठी हूं, तुम चिंता मत करो। धर्म विरोधी और आचरण भ्रष्ट लोगों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए आई हूं, चिंता मत करना। सभी स्त्रियों की रक्षा करने के लिए, नारी शक्ति के सम्मान के लिए माता घोड़े पर आई हैं। धर्म विरोधी, आचरण विरोधी लोगों का हनन कर देंगी, और कन्याओं के लिए, स्त्रियों के लिए और धर्म का अनुकरण करने के लिए जो लोग हैं उन सबकी रक्षा करने वाली है माता। और मैं आपको बता दूं, इस बार जो माता की शरण में रहेगा, माता का जो पाठ करेगा, वो धन धान्य से संपन्न रहेगा, और जो माता की सेवा नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, उसके यहाँ रोग आएंगे, उसके यहाँ झगड़े होंगे। जो राजा और मंत्री इत्यादि नेता लोग धर्म का अनुकरण नहीं करेंगे, धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे, आप सोच लीजिए सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, मंत्री पद चढ़ा जाएगा, घर पर ईडी के छापे पड़ जाएंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। कोई दूसरा देश यदि इस देश पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा तो मुंह की खानी पड़ेगी, उसका सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि देश के लिए और धर्म के लिए माता सदा तलवार पर और हाथी पर सवार होकर छत्राणी के रूप में, वीर शक्ति के रूप में आई है। कहना चाहती हैं कि कन्याओं और स्त्रियों के लिए मैं खड़ी हूं, आप चिंता मत करिए, आपकी रक्षा मैं करूंगी। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों को दंड दूंगी, वो बचेंगे नहीं। नंदिनी जी। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भक्तों को विशेष पूजा पाठ का उनको बताने के लिए। तो देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। माता कुष्मांडा की आज पूजा पाठ किया जाता है। हमारे आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से आज पूजा पाठ का जो विधि विधान है, किन रंगों का प्रयोग करें, किन फूलों और व्यंजनों का प्रयोग करें। नवरात्रि स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और देखते रहिए भारत समाचार।